वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका सक्सेस गुरु चैनल पे। मैं करंट अफेयर लेकर आज के 22 मई के आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपसे हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जिसे आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का गाइस, और पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अंडर द उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, हमें बताना है। उत्तर प्रदेश ने अभी नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है स्टार्टअप फंड। ठीक है, जितने भी लोग नए नए अपना बिजनेस करना चाहते हैं छोटे लेवल के, ठीक है, छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए उनको फंड दिए जाएंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट। उनको लोन दिया जाएगा, आप समझ लीजिए। तो हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश ने किसके साथ मिलकर ये स्टार्ट किया और पहली इंस्टॉलमेंट अपनी तरफ से दे भी दी है उसको। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट दी है 15 करोड़ की। कितनी? 15 करोड़ की। और किसको दी है? चार ऑप्शन में से बी ऑप्शन सिडबी। किसको दी है? सिडबी को दी है। ठीक है, सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पता होना चाहिए आपको सिडबी का। इसका हेडक्वार्टर है गाइज लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ही है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 1990 में। ठीक है, हेडक्वार्टर लखनऊ में है, स्थापना 1990 में हुई थी और 15 करोड़ की इंस्टॉलमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको दी है। ठीक है, अब सिडबी के चेयरमैन पूछ सकते हैं। ठीक है, चेयरमैन है सिडबी के मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट नेम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। थोड़ी देर पहले ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। ठीक है, तो यूपी है, तो यूपी के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर से करते हैं ताकि स्टैटिक पोजीशन भी साथ में कवर होता रहे। ये है भारत के मैप में उत्तर प्रदेश। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और यहाँ का स्टेट एनिमल है बारासिंगा। नेशनल पार्क याद रखना है दुधवा नेशनल पार्क, और डैम रिहांद डैम जो कि रिहांद रिवर पे ही बना हुआ है। इतनी चीज़ें आपको फर्स्ट क्वेश्चन से याद रखनी है। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन नेवीज इंडिजीनियसली पीपीई किट। हमें बताना है इंडिजीनियसली क्या होता है, जो देश में ही बने, इंडिया में ही बने, स्वदेशी चीज़ को हम इंडिजीनियसली कहते हैं। और पीपीई किट के बारे में हम बता ही चुके हैं। कोरोना के चलते जितने भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिनको कंटेमिनेशन होने का सबसे ज़्यादा खतरा है, उनके लिए ये किट होती है। यही है पीपी किट। इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। क्या है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। स्टार्टिंग में तो इंडिया के पास अवेलेबल नहीं थी, बाहर से बना रहे थे, लेकिन अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। तो अब इंडियन नेवी ने जो बनाई है उसका नाम है, हमें बताना है ए ऑप्शन, नवरक्षक। क्या है? नवरक्षक नाम की पीपी किट इंडिया की नेवी ने तैयार की है। ठीक है, अब नेवी ने तैयार की है तो नेवी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया की नेवी स्थापना हुई थी 1612। सबसे पुरानी है, जितनी भी हमारी सेनाएं हैं सबसे पुरानी ये है। ऑलमोस्ट 407 ईयर्स एगो, 407 साल पहले ये बनाई फाउंड हुई थी 5 सितंबर 1612 को। अभी करंट चीफ ऑफ नेवी है एडमायरल करमबीर सिंह निज्जर। ठीक है, करमबीर सिंह निज्जर। और नेवी डे मनाते का मैं अब हर साल 4 दिसंबर को, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है व्हेन इज़ द इंटरनेशनल टी डे बीइंग सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका सही उत्तर है गाइज सी ऑप्शन 21 मई। 21 मई को हर साल हम इंटरनेशनल टी डे मनाते हैं। ये यूएन के द्वारा पहली बार मनाया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और अब हर साल मनाया जाता है पूरे विश्व में इंटरनेशनल टी डे। ये फाउंड हुआ था ऑलमोस्ट 1600 BC से 1000 BC के बीच में फाउंड हुआ था। श्यांग डायनेस्टी थी तब, श्यांग डायनेस्टी थी। 1600 BC से 1000 BC के दौरान ये चाय को पहली बार फाउंड किया गया था और बनाई गई थी, और ये चाइना के किसी यूनान प्रांत में बनाई गई थी। इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। ठीक है गाइस, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ May 21 was marked as the death anniversary of our former PM राजीव गांधी. He was dash PM of India. कल 21 मई को ही हमने राजीव गांधी जी, जो हमारे पुराने प्रधानमंत्री रह चुके हैं और टेलीकॉम रेवोल्यूशन के उन्हें जन्मदाता माना जाता है, उनका कितना वो था, डेथ एनिवर्सरी थी। ठीक है, और वो हमारे कितनवें PM थे, मतलब पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, दूसरे, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 6th, 7th, 8th, 9th, और इसका सही उत्तर है 6th। ये भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में इनके बारे में फैक्ट्स पढ़ते हैं। ये भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पे 7th नहीं 6th लिखना है।
और इनका जन्म हुआ था 1944 में और इनको 1991 में असैसिनेट कर दिया गया था, ये शहीद हो गए थे। और प्राइम मिनिस्टर ये रहे थे 1984 से 1989 के बीच। और इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग लंदन से कंप्लीट की थी। उसके बाद जब वो यहाँ आए तो उन्होंने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लिया और थोड़ी देर इंडियन एयरलाइंस में भी काम किया। इसके बाद MTNL, VSNL, PCO वर फॉर्म ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ये सब इन्हीं की देन है, इन्होंने ही भारत में इसकी शुरुआत की थी। और 1991 में इनको पोस्टह्यूमसली मतलब मरणोपरांत, मरने के बाद इनको भारत रत्न मिला गया शहीद होने के बाद। तो ये बहुत ही, हाँ एक फैक्ट ये भी है कि ये भारत के यंगेस्ट PM बने थे, ठीक है। तो इनके इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे जो है, इन विच स्टेट इंडियन रेलवेज मोस्ट पावरफुल 12,000 HP मतलब हॉर्स पावर मेड इन इंडिया लोकोमोटिव वैग 12 मेड इट्स फर्स्ट रन। 3-4 चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन बनाया है अभी, उसकी पावर क्या है 12,000 HP, ये याद रखना है। उसका नाम क्या है इंजन का, इसका नाम है वैग 12, ठीक है। और किस स्टेट में इसको पहली बार चलाया गया है यूपी में, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर स्टेशन है यूपी का, वहाँ तक इसको ट्रायल रन दिया गया है, ठीक है। अब ये बना कहाँ पे है, तो ये बनाया गया है बिहार में जो लोकोमोटिव वो है ना हमारा केंद्र माधेपुर, वहाँ पे इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, नाम, इसकी पावर, और रन किया गया यूपी में और बनाया गया है बिहार में, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हम अपने आज के छठे प्रश्न पे जो है, इंडिया एंड बांग्लादेश हैव ऑपरेशनलाइज्ड हाउ मेनी न्यू पोर्ट्स टू इनहेंस कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, ठीक है। व्यापार को बढ़ाने के लिए और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत और बांग्लादेश ने कितने नए पोर्ट्स को शुरू कर दिया है, नए रास्तों को शुरू कर दिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका गाइस सही उत्तर है बी ऑप्शन 5। 5 नए पोर्ट्स की शुरुआत की गई है ताकि कनेक्टिविटी एंड ट्रेड को इंडिया और बांग्लादेश की आपस में बढ़ाया जा सके। ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री और ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, क्या है शेख हसीना। और कैपिटल है वहाँ की ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। इतनी चीज़ें आपको इससे भी याद रखनी है। हमारा आज का अगला प्रश्न है गाइस, विच साइक्लोन स्ट्रॉम मेड लैंडफॉल इन वेस्ट बंगाल। बड़े दिन से न्यूज़ में आ रहा है, 2 बार आपको मैं करवा चुका हूँ, आज तीसरी बार करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज इसके बारे में आपको 2-3 होमवर्क दूंगा जो आपको मुझे बताने होंगे, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जो तूफ़ान आया है आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, अम्फान नाम का तूफ़ान है और इसने काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान कर दिया है। वहाँ के एयरपोर्ट ऐसे लग रहे हैं जैसे नदी है। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का अभी तक नुकसान एस्टिमेट किया जा चुका है। पेड़, तारों वाले खंभे सब कुछ गिर चुका है, तबाह हो चुका है, ठीक है। तो आपको मुझे ये बताना है ये अम्फान नाम रखता कौन है, साइक्लोन का नाम रखता कौन है। फैनी, तितली, अम्फान, ये किसने रखा है और कैसे रखा जाता है, ये आपको स्टडी करके मुझे बताना है, ठीक है। और प्लीज़ बताइएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके पीछे और आप जब पढ़ेंगे आपको अच्छा भी लगेगा और आपको नई चीज़ पता लगेगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे जो है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक के अभी नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर है बी ऑप्शन कैरमेन रेनहार्ट। क्या है, कैरमेन रेनहार्ट अभी वर्ल्ड बैंक के नए चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं। अब वर्ल्ड बैंक के बने हैं तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में या 45 में, अगर ऑप्शन में हो, अगर दोनों हो तो 44 लगाना है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। कौन है, डेविड मालपास। तो ये नाम आपको याद रखना, ये प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है, डेविड मालपास। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे जो है, वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर कमीशन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सचेत। ये हमने पहले भी किया था, आज दोबारा कर रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, मुझे लग रहा है ये आएगा तो रिवाइज हो जाएगा और आपको बेनिफिट ही रहेगा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो कि राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने अभी नई शिप को सचेत को कमीशन किया है, शुरुआत की है इसकी। कौन से तट पे किया, भारत के किस राज्य के। 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन गोवा, ठीक है। गोवा में किया है, ये आपको याद रखना है। गोवा के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मर्मुगांव पोर्ट गोवा में है, गोवा की कैपिटल है पणजी और CM है यहाँ के प्रमोद सावंत। इतनी चीज़ें आपको इससे याद रखनी है। तो गाइस कल मैंने क्लास में पूछा था कि मुगल डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन थे, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, बहादुर शाह जाफर। आज का क्वेश्चन है आपके सामने, इंडियन नेशनल कांग्रेस एडोप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एट विच प्लेस। पूर्ण स्वराज की एडोप्शन किस
जगह पे हुई थी ये आपको मुझे बताना, और कब हुई थी ये भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पूर्ण स्वराज के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पंजाब के एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, एसएससी में काफ़ी बार आया हुआ है, तो इसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और प्लीज़ अपने एटलीस्ट हर इंसान जो भी देख रहा है, अगर 50-100 व्यक्ति देख रहे हैं, तो अगर आप अपने 5 से 10 फ्रेंड को शेयर करके बोलेंगे देखने को, तो मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे और मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव अ नाइस डे।